अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी है एजर उसके हवली कीकीनी तौर पर एक मुख्तसर शक्ल में खौफनाक कहानी की अहम निकात ये हैं। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स गम से निढाल एडगर ब्लेक थोरन ने अपने खानदान को एक प्रासरार बीमारी में खो दिया। अंधेरे में नुज़ूल एडगर एक बोसीदा हवेली की तरफ पीछे हट गया। अपने प्यारों को वापस लाने के लिए ममनुआ फनून की मिश्क करने की अफवाह। मलून हवेली भूत की चीखों और खौफनाक रोशनियों के साथ दहशत का जरिया बन जात हेजिस की वजह से शहर के लोग एडगर से डरते हैं। नवंबरों की तलाश। नवंबरों का एक ग्रुप माफूक फितरत मुकाबलों और परेशान किन मंजरों का सामना करते हुए हवेली की तलाश करता है। इंतकामी रूहें, एडगर के खानदान की रूहें, और वो शख्स खुद बदला लेने के लिए हवेली का शिकार है। सहाफ़ी की तहकीकात। सहाफ़ी एमा रेनाल्ड्स ने माफूकुल फितरत वाक़ात की छानबीन करते हुए तारीख से पर्दा उठाया। लांत का मुकाबला करना। एमा को अजियत ज़दा रूहों का सामना है। अंधेरे को चीलिंग करते हुए और लांत को तोड़ते हुए टाउन की तब्दीली। लांत उठाने के बाद रिवंस वार्ड में तब्दीली आती है, लेकिन पोशीदा राजों की सरगोशियां जारी रहती हैं। ये गाढ़ा वर्जन हारर कहानी के जरूरी अनासिर और पेशरफ्त को हासिल करता है। वीडियो को शुरू करते हैं इन्हें कदीम जंगलों और सायादार पहाड़ों के दरमियान बसे हुए रिवंस वार्ड के छोटे से वीरान कस्बे में एक ऐसा शख्स रहता था जिसकी मौजूदगी ने उसके रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों की रीढ़ की हड्डी को कांप दिया। उसका नाम एडगर ब्लेक थोरन था और उसके महज जिक्र ने ही शहर के लोगों में एक इज्तिमाई खामोशी को जन्म दिया। एडगर एक वीरान था, एक खिस्ता हाल हवेली में रहता था जो शहर के किनारे खड़ी थी। उसकी खिड़कियों पर तख्ता लगाया गया था और बटी हुई ज्यादा बढ़ी हुई बीलें बोसीदा ढांचे से जिंदगी का गुला घूंट रही थीं। हवेली के आसपास की हुआ एक बेचैन खामोशी के साथ घनी थी, जिसे माहौल ने अंदर छुपी हुई चीज के खौफ से सांस रोक रखी थी। लेजेंड ये है कि एडगर ब्लेक थोरन कभी रिवंस वेड में एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर था जो अपनी बेमिसाल महारत और अपने मरीजों के लिए उट्टल लगन के लिए जाना जाता था। ताहिम एक अलमनाक वाकया ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक खौफनाक रात शहर में एक परासरार बीमारी फैल गई जिसने एडगर की बीवी और बच्चों समेत लातेदाद रहायशियों की जानें ले लेंगम और जर्म में मुब्तला एडगर अपनी हवेली के साए में पीछे हटकर दुनिया से अलग हो गया। अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि उसने ममनुआ फनून में दिलचस्पी ले ली है, अपने खानदान को मौत के चंगल से वापस लाने का रास्ता तलाश कर रहा है। तारीख रसूमात और नापाक मुआहदों की सरगोशियां शहर में जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे रिवंस वार्ड पर खौफ की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे साल गुजरते गए, शहर के लोग एडगर की मौजूदगी से ज्यादा महतात होते गए। हवेली तक पहुंचने की हिम्मत करने वालों ने दावी किया कि उन्होंने रात के आखिरी पहर में भूत भरी चीखें सुनी हैं और खिड़कियों से खौफनाक रोशनियों को टमटमाते देखा है। कुछ ने परेशान कर नजारों, साए में छुपे हुए अजीब और गरीब शख्सियतों और अपनी जल्द पर बर्फीली अंगलियों के बर्श होने के एहसास की बात की। एक तूफानी रात मुतजस्सिस नौजवानों के एक ग्रुप ने, जो बहादुरी और दिलफरेब जज्बे के आमिज़े से खींचा था, ने अंधेरे के दिल एडगर ब्लेक थोरन की हवेली में जाने का फैसला किया। टार्च लाइटों और कांपती हुई हिम्मत से लैस वो एहतियात के साथ सामने के दरवाजे से बाहर निकले जो उनकी मुंतज़िर थी। हवेली के अंदर की हवा जाबराना थी, एक दूसरी दुनिया की सर्दी से भरी हुई थी। जैसे ही ग्रुप नेमधम रोशनी वाली राहदारियों की खोज की, वो एक कमरे से ठोकर खा गए जो धूल से भरे हुए कदीम टॉमजावर दीवारों पर खदी हुई आर्कीन अलामतों से भरे हुए थे। उनसे नावाकिफ वो इसी चेम्बर में दाखिल हो गए थे जहां एडगर ब्लेक थोरन ने अपने ममनुआ तजर्बात किए थे। अचानक एक ठंडी हुआ कमरे में चली जिसने उनकी टार्च को बुझा दिया और उन्हें घप अंधेरे में गरक कर दिया। साए में सरगोशियां गूंजें और दर्जा हरारत हड्डियों को ठंडा करने वाली डगरी तक गिर गया। खौफ व हिरास फैल गया क्योंकि ग्रुप को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। उनके इर्द गिर्द अजीब व गरीब भूतों की सूरतें जाहिर हुईं, हर एक में एडगर के खोए हुए खानदान की मस्ख शुद्दा खुसूसियात मौजूद थी। नायक खौफनाक चीख ने खामोशी को छीन दिया और एडगर ब्लेक थोरन का तमाशा साए से अभरा। इसकी आंखें खोखली और एक दूसरी दुनियावी बदकारी से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में इस दर्द का जिक्र किया
जिसने उसे ममनुआ फनून की तरफ धकेल दिया था और उस लांत को जिसने उसे हवेली तक जकड़ लिया था। घबराहट के घुसने वालों पर जैसे ही तस्वीरी एदाद और शुमार बंद हो गए, बाहर एक लातादाद तूफान बरपा हुआ जो अंदर की अफरातफरी का अक्स बन रहा था। हवेली जिंदा होती दिखाई दे रही थी। उसकी दीवारें एक गैर फितरी तवानाई से किराहती और धड़क रही थी। इंतकामी रूहों के चंगल से बचने के लिए बेचैन नौजवान घूमते हुए राहदारियों से दौड़ते हुए इनमें से सिर्फ एक ही हवेली से ठोकर खाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मारा मारा और सदमे का शिकार अंदर ही अंदर छिपी हुई नाकाबिल बयान होलनाकियों का गवाह था। इस दिन के बाद से रेवंस वार्ड एक इज्तिमाई खौफ में घरा हुआ एक कस्बा बन गया जो एडगर ब्लिक थोरन की भूत भरी मौजूदगी और मलून हवेली से परेशान था, जो पर्दा से बाहर की कूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर उदा की जाने वाली कीमत की संगीन याद दहानी के तौर पर खड़ा था। वीडियो के पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।